वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस फोर्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1। इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, बी 50,000 वर्ग किलोमीटर, सी 1,15,000 वर्ग किलोमीटर और डी 3,15,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। उत्तर है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग 2,15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी काहिरा, सी रोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी रोम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोम ऐतिहासिक रूप से सेवन हिल्स सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इसी को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए कल्हण, बी तुलसीदास, सी अमीर खुसरो और डी सूरदास। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी तुलसीदास। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी तुलसीदास आपका उत्तर है। रामचरितमानस की रचना का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये, रेगर मिट्टी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी काली मिट्टी। तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी काली मिट्टी को ही रेगर या कपास मिट्टी भी कहा जाता है और यही दक्कन प्लेटू पर पाई जाती है और इसी वजह से वहां पर सूती वस्त्र उद्योग काफी फेमस होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1972, बी 1960, सी 1980, डी 1990। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1972। ये इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर है 1972। व्याख्या देखते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रमुख जो कानून बनाया गया था वो 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर है राजस्थान और व्याख्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है, यानी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिल, बी सिंहली, सी मलयालम, डी तेलुगु। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सिंहली। तो व्याख्या देखते हैं। 1956 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से सिंहली भाषा श्रीलंका की राजभाषा बनी, यानी 1956 में ये राजभाषा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा एवं विदेश मामले संविधान की किस सूची के विषय हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए संघ सूची। व्याख्या देखते हैं। ए संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा एवं विदेश नीति, ये सभी संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अलावा संविधान में कितनी अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त हैं, मतलब हिंदी के अलावा पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 11, बी 15, सी 23 और डी 21।
देखिए टोटल 22 भाषाएँ हैं, लेकिन यहाँ हिंदी के अलावा पूछा गया है, तो ये होगा डी 21। देखिए कुल अनुसूचित भाषाएँ 22 हैं, 1 हिंदी प्लस 21 यानी टोटल 22, हिंदी के अलावा 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टियाँ थी, वो कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 10, सी 5 और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए 7। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए 7 इसकी व्याख्या में वर्ष 2019 में भारत में कुल 7 जो हैं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का विकास सामान्यतः किस आधार पर तय किया जाता है? मतलब देश का जो विकास है वो उसका आधार देखना है हमें। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता, सी स्वास्थ्य स्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो ये क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विकास का आंकलन मानव विकास सूचकांकों आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों से होता है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक, बी द्वितीयक और सी तृतीयक और डी आपका ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम प्राथमिक संसाधनों में करते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यानी ये देखिए अ, व्याख्या है खेती, खनन, मत्स्य पालन आदि सभी सीधे प्रकृति के संसाधन लेते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि इसमें हम प्राथमिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण से जुड़े निर्णय कौन लेता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक, बी सदस्य, सी एनजीओ, डी सरकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सदस्य। तो देखिए एक्सप्लेनेशन बी सदस्य इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्याख्या है एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी वित्तीय निर्णय समूह के जो सदस्य होते हैं वो संयुक्त रूप से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोपरा, बी आईएसआई, सी आरटीई, डी आरटीआई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए कोपरा। उत्तर है देखिए ए कोपरा। व्याख्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को संक्षेप में कोपरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्यभट्ट, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी भास्कर, डी विक्रम साराभाई। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर कलाम हमारा राइट आंसर है। मिसाइल एवं अंतरिक्ष जो कार्यक्रम थे उनमें योगदान के लिए यह उपाधि दी गई थी, यानी डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी चीन और डी है अमेरिका। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी भारत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1971 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने इसे मान्यता दी थी, यानी भारत सबसे प्रथम देश था बांग्लादेश को मान्यता देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी गांधी और डी सरदार पटेल। करेक्ट ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें ही हम लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये देखिए व्याख्या देखते हैं भारत के एकीकरण में दृढ़ नेतृत्व के लिए उन्हें आयरन मैन यानी लौह पुरुष कहा जाता था। इन्होंने भारत को एक करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1947, सी 1950, डी 1965। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है ए 1965 में रिपोर्ट जो है वो लागू हुई थी। 1965 में 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जो है वो लागू किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर राज्यों का यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। कौन सी शासन प्रणाली जवाबदेह व वैध सरकार बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजतंत्र, बी तानाशाही, सी लोकतंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है वो क्या जनता के प्रति जो है लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है और यही वैध सरकार भी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शंस हैं ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव रोकता है, बी यह धर्म को राजकीय धर्म घोषित करता है, सी यह सभी को धर्म की स्वतंत्रता देता है और डी उपरोक्त सभी। देखिए इसमें गलत पूछा गया है तो बी ऑप्शन होगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करता है। देखिए संविधान में ये हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर होगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करता है। ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करता है, इसीलिए यह कथन गलत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।